ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं बिमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोय सेहराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब साहूणम। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1000 अंतिम तीर्थे श्री महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष चर्या सरुमणि आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री शवल सागर जी महाराज की, अनादि अनंत श्रीमद जैन धर्म की। भवबंदियों, हमारा परम सौभाग्य अहोभाग्य कि इस भारत की भूमि ने हम सभी ने जन्म लिया। जो ये भारत की भूमि ऋषियों मुनियों की चरण रस से पवित्र हुई है। कोई देश महान कब होता है? ये भारत देश हमारा महान है। क्यों महान है? क्यों महान है? कोई देश महान नहीं होता, कोई क्षेत्र भी महान नहीं होता, लेकिन जिस देश में जिस क्षेत्र में महापुरुष जन्म लेते हैं, महापुरुष के चरण पड़ जाते हैं, वह देश स्वयं ही महान हो जाता है। तो हमारे देश में महापुरुषों ने जन्म लिया। राम जैसे महापुरुष हुए, श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हुए, भगवान महावीर जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपनी चरण रस से इस धरती को पावन किया और जिन्होंने महाव्रतों को धारण करके अपनी भगवत्ता को प्रकट किया। आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं, ऐसी भारत की भूमि पे हमने जन्म लिया जिस भूमि को मां कहा जाता है। केवल मात्र पूरे विश्व में 195 देश हैं, लेकिन कहीं भी धरती को मां नहीं कहा जाता। केवल एक भारत ही ऐसी जगह है जहां भारत की भूमि को भारत माता कहा जाता है। और कहीं कहा जाता है, आपने सुना छात्रों, पाकिस्तान माता सुना कभी? अमेरिका माता सुना? कहीं सुना इंग्लैंड माता? कहां सुना जाता है मात्र? भारत की भूमि पे, भारत में ही धरती को मां कहा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि मां, जैसे मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, मां अपने बच्चे को दुखों से दूर रखती है, ऐसे ही हमारी मां धरती जो है वह हमारे वीर सपूतों को, हम सभी को पालन पोषण करती है, हमारे दुखों को दूर करती है, हमारे लिए अन्न देती है। और आप सभी छात्रों, आपकी मेहनत ही भारत की प्रगति है। आपकी मेहनत से ही भारत की प्रगति है। आपके संस्कारों में ही भारत की संस्कृति है, और आपकी ईमानदारी में ही भारत की ताकत है, और आपके सपनों में ही भारत का भविष्य है। आप सभी छात्रों, आपको समझना चाहिए आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भविष्य हो भारत का, तो ईमानदारी से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। जो भी भारत का नागरिक है, कोई नेता किसी देश को महान नहीं बनाता, कोई सिपाही भी देश को महान नहीं बनाता, लेकिन
जिस देश का जो नागरिक होता है, वह नागरिक अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो वह देश स्वयं महान बन जाता है, बड़ा बन जाता है। यदि एक व्यापारी भी है, वह ईमानदारी से व्यापार करता है तो वह भी देश को महान बनाता है। एक छात्र है, वह ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ता है तो वह भी भारत को, देश को महान बनाता है। और एक युवा अपनी युवा शक्ति को सही दिशा में ले जाता है तो वह भी महानता को प्राप्त होता है। और यदि कोई व्यक्ति जीवों की रक्षा करता है, जीवों के प्राण बचाता है तो वह भी मानवता को बढ़ाता है, वह भी देश को महानता की ओर ले जाता है। आप सभी में वो शक्ति है, आप सभी में, आप भले ही छोटे हो, बालक हो, लेकिन छात्रों, आप सभी में वह शक्ति है जो अपना भी विकास कर सकते हो। और यदि आपका विकास है तो देश का भी विकास है, लेकिन उसके लिए चाहिए सबका साथ। सबका साथ, अकेले में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। अगर हमें देश में अंग्रेजों से आजादी मिली है तो किसी एक व्यक्ति के से नहीं मिली है। कितने वीरों ने बलिदान दिया, कितने महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन देश की आजादी में लगा दी, तब जाके हम आज इस 21वीं सदी में 2026 में आजादी की सांस ले रहे हैं। उन वीरों को भी आप याद कर लिया करें, उन महापुरुषों को भी याद किया लेके जिन्होंने अपने सुख की इच्छा नहीं की, अपनी इच्छाओं को छोड़कर सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। तो आप भी यदि सुखी रहना चाहते हो, अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, जितने भी यहां पर श्रावक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, पवन जी, चतुर्वेदी जी, बस एक बात याद रख लो, अगर आपको सुखी रहना है सारा जीवन तो कभी भी अपनी जिंदगी इच्छाओं के अनुसार मत जियो। अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी ही है तो जरूरत के हिसाब से जियो, क्योंकि जरूरतें तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जिएं, इच्छाओं के नाम से ना जिएं। जरूरतें तो सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित हैं। कोई मनुष्य साधनों से महान नहीं बनता, मनुष्य साधनों से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। मनुष्य भवनों से नहीं, भावनाओं से महान बनता है। मनुष्य उच्च आचरण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। आपका आचरण उच्च होना चाहिए। उच्चारण तो कैसा भी हो, लेकिन आचरण उच्च होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज हम इस देश का, भारत देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन क्या हमें ईर्ष्या से स्वतंत्रता मिली? क्या अपनी कसायों की स्वतंत्रता मिली? क्या जो हमारे अंदर शत्रुता बैठी है एक दूसरे के प्रति, उससे स्वतंत्रता मिली? हमें उससे भी स्वतंत्रता होना पड़ेगा। आज आप सभी ने तिरंगा झंडा को फहराया, उसी तिरंगे को देख लेना। तिरंगे में 3 कलर है, 3 रंग हैं। कौन से हैं छात्रों? केसरिया है और सफेद है और हरा है। इन तीनों रंगों को देख लेना। जहां केसरिया रंग कहता है कि हम साहस से रहें और त्याग का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। तो हरा रंग आपसे कह रहा है, हरा रंग आपसे कहता है कि आपकी समृद्धि, आपकी वृद्धि आपके ही हाथ में और साथ रहने में है। ऐसे तिरंगे को भी देख लो। और बीच में चक्र है, वह क्या कह रहा है आपसे? चक्र कहता है चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं, चलना यदि सिखाता है तो वह चक्र हमें चलना सिखाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में आपके कठिनाइयां आएंगी। कभी परीक्षा में
कम नंबर भी आएंगे, हो सकता है फेल भी हो जाएंगे, और कभी आपके दोस्त, आपके मित्र आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर भी हार मत मानना, फिर भी हार मत मानना। हार तब होती है, हार तब नहीं होती जब कोई व्यक्ति गिर जाता है, हार तब होती है जब वह गिर के उठ नहीं पाता है। तो हार मत मानना, भले ही गिर जाएं लेकिन उठने का प्रयास करना, चलने का प्रयास करना, चलने का प्रयास करना, और फिर दौड़ने का प्रयास करना। क्योंकि जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में तो गिरने के साधन कई मिलते हैं, लेकिन गिरने से मत घबराना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि जो आगे बढ़ता है भाई एक दिन अपनी मंजिल को पाता है। तो काम करो ऐसा, आपको भी महान बनना है कि नहीं? जैसे जो पूर्व में महान व्यक्ति हुए, आप गांधी जी का नाम जानते हो, आप अंबेडकर जी का नाम जानते हो, और भी इतने महापुरुष हुए, राम जी का नाम जानते हो, भगवान महावीर का नाम जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने महानता को प्राप्त किया, अपने सुख को छोड़कर दूसरों का उपकार किया, पर का उपकार किया और स्वयं का भी उपकार किया। इसके कारण ये महान बन गए। तो काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि आप महान बन जाएं। आप छात्र हो, एक एक बूंद से, एक एक बूंद से सागर बन जाता है। बूंद बूंद मिलती रही तो नदियां बह जाती हैं, और नदियों से सागर बन जाता है। एक एक ईंट से, एक एक ईंट मिलके इतना बड़ा भवन बन जाता है, महल बन जाते हैं। बूंद बूंद से सागर बन जाता है, ईंट ईंट मिलके बड़े बड़े महल बन जाते हैं। ऐसे ही एक एक विद्यार्थी मिलके पूरा समाज बनाता है, और एक एक अच्छे नागरिक मिलके देश को महान बनाते हैं। ये मत सोचो कि एक है तो क्या कर सकता है, एक भी बहुत कुछ कर सकता है। माना कि एक लाख नहीं होता, माना कि एक लाख नहीं होता, लेकिन लाख में से एक निकल जाए तो वह भी लाख नहीं रहता। इतनी ताकत एक में, लेकिन करना किसको पड़ेगा? छात्रों, आप आपका भविष्य आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। जितने भी शिक्षक हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो मार्ग बतला सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? किसको चलना पड़ेगा? आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही चलने पड़ेगा। अंतरंग में जीव दया की भावना लाओ, जो भगवान महावीर का संदेश है। अगर उसको अपने अंतस में बिठा लिया, और विश्व का पूरा संविधान, जितने भी विश्व में देश हैं, अगर प्रत्येक देश भगवान महावीर की बात को हृदय में उतार ले, प्रत्येक नेता उतार ले, तो पूरे विश्व से हिंसा का नामो निशान मिट जाएगा। फिर ना अणु बमों की जरूरत पड़ेगी, ना परमाणु बमों की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी देश का भविष्य उज्जवल है, हथियारों से नहीं है। किसी देश का भविष्य और किसी व्यक्ति का, किसी छात्र का भविष्य उज्जवल है तो बड़े बड़े हथियारों से नहीं है, अणु बमों से नहीं है, महाबमों से नहीं है, अणु व्रतों से है, महाव्रतों से है, अहिंसा से ही देश का उत्थान है। और जीव की प्रगति यदि किसी से है तो किससे है? अहिंसा से है। भगवान महावीर ने सबसे बड़ी शक्ति दी है यदि विश्व को, तो कौन सी दी है? वह है अहिंसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुद जीते रहो, दूसरों को मरने दो। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं आप, कर्तव्य और अधिकार पढ़ते हैं ना। आपके प्रत्येक देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं। पवन जी, कर्तव्य भी होते हैं और अधिकार भी होते हैं। चतुर्वेदी जी, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है?
जीना हमारा अधिकार है। आप सभी ने जीवन प्राप्त किया है तो जीना आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे जीवों को जीने देना ये आपका कर्तव्य है। और आपको कर्तव्य को अपने पूरी निष्ठा से साथ निभाएंगे तो एक दिन आप भी महान बन जाएंगे। ये भगवान महावीर ने सिखाया है कि एक चींटी में भी जीव होता है, उसकी भी रक्षा करो। एक जो आपके विद्यालय के आंगन में घास लगी है उसमें भी जीव होता है, उसको भी दर्द होता है, उसके दर्द को भी आप महसूस करें। क्योंकि जैसे आपको कष्ट होता है तो उन जीवों को भी कष्ट होता है। तो आप यदि जीना चाहते हो तो वो जीव भी जीना चाहते हैं, इसलिए जियो और जीने दो। तो आप आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। विद्यार्थियों, अपना भविष्य उज्जवल चाहते कि नहीं? आप भी आगे चल के कोई कलेक्टर बनना चाहता है कि नहीं? कोई आगे चल के पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, जैसे आपके योगेन जी, प्राचार्य जी। तो उनसे पूछो जिन्होंने मेहनत की और आज इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंचे हैं। कोई कलेक्टर है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, तो वह मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। भविष्य किसके हाथ में? आपका भविष्य किसके हाथ में है? कि प्राचार्य जी के हाथ में है? किसके हाथ में है? आपका भविष्य आपके ही हाथ में है बालकों, और कोई आपका भविष्य नहीं बनाएगा। भविष्य जब भी बनेगा तो आपके ही पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और आपकी निष्ठा से ही आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। तो बस हम तो भगवान महावीर का जो संदेश है वही पूरे जगत में जहां जाते हैं उन्हीं को पहुंचाते हैं। भगवान महावीर ने क्या कहा? सत्वेषु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परद्दम, माध्यस भावम विपरीत बुद्धौ, सदा ममात्मा विद्धातु देवा। प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव हो, जगत में मानवता का विकास हो, सभी जीव दूसरे जीवों की रक्षा करें। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जितने भी दुखी जीव हैं, रोगी जीव हैं, दुख से पीड़ित हैं, उनके प्रति दया भाव हो, और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव हो। सत्वेषु मैत्रीम, सबसे बड़ा सूत्र है सत्वेषु मैत्रीम। जितने भी जीव हैं उनके प्रति मैत्री भाव हो, तभी आपका कल्याण है, तभी आपका विकास है, तभी आपकी समृद्धि है, और तभी आप एक महान व्यक्तित्व को धारण कर पाओगे। तो आप सभी बालक हो, लेकिन सभी मोबाइल के आदी पड़ गए हैं। इन व्यसनों से भी आपको बचना पड़ेगा। यदि आपको भविष्य में कुछ करना है तो व्यसनों से बच के रहोगे। व्यसनों से बच के रहोगे तो आप ऊंचे ऊंचे उठ जाओगे, और किसी भी बुरे व्यसन में फंस गए तो नीचे आपकी प्रगति बस वहीं रुक जाएगी। बताओ छात्रों, गुटखा खाना अच्छा है कि बुरा है? क्या है? अच्छा है कि बुरा है? तो आप खाओगे? शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? तो आप पियोगे? किसी जीव को मारना अच्छा है कि बुरा है? तो किसी जीव को मारोगे? चोरी करना अच्छी है कि बुरी है? तो आप करोगे? बस इन्हीं व्यसनों से बच जाओ। ना गुटखा खाओ, ना शराब पियो, ना मांस खाओ, ना जुआ खेलो, तो आपकी प्रगति निश्चित है। आप इतनी आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त कर लोगे कि लोग भी आके आपका सम्मान करेंगे। जैसे यहां पे सम्मान हो रहा था, आप भी एक दिन उसी सम्मान, उसी मान को प्राप्त कर लोगे। अपने आप को इन व्यसनों से बचा लेना। व्यसनों से बचा लेता है जो, वही एक दिन महानता को प्राप्त कर लेता है। तो भले ही, और आजकल सबसे बड़ा व्यसन चढ़ा है मोबाइल का। कौन सा व्यसन चढ़ा है? मोबाइल का व्यसन चढ़ा है। बालकों, यदि आपको अच्छे से विद्या अर्जन करनी है तो जिनागम में एक शित है, स्कूलों में भी लिखा रहता है, कई स्कूलों में जाते हैं, विद्या दनाति विनयम ददाति
विद्या, तो विनय करना सीखें, आप विनय करना सीखें। अगर आपको भी विद्या चाहिए, आपकी बुद्धि प्रकाश चाहिए, तो अपने से बड़ों की, अपने शिक्षकों की, सबकी विनय कीजिए और आपस में भी विनय के साथ रहिए। अगर जिसके हृदय में, जिस छात्र के अंदर, जिस छात्र के हृदय में विनय है, उसकी विद्या तो झमाझम छलकती है। तो आपको ये समय मिला है, आजादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं और समय तो निकलता जाता है, निकलता जाता है। और जो आपके जीवन के ये अनमोल क्षण आपके चल रहे हैं कि इस भारत की भूमि में जन्म लिया आपने, तो इस जीवन का सदुपयोग कर लेना। मात्र केवल मोबाइल ही मत चलाना। मोबाइल हाथ में ले, हाँ, मोबाइल तो हाथ में ले लेना, मोबाइल तो हाथ में ले लेना, लेकिन अपना भविष्य मोबाइल के हाथ में मत देना, मत देना, मत देना। यदि उस मोबाइल का भी आप सदुपयोग करेंगे तो ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यदि उस मोबाइल का दुरुपयोग किया तो आप भी पतन को प्राप्त हो जाएंगे, पतन को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि समय तो उतना ही है, समय उतना ही है जीवन में। आप बाल अवस्था में हो तो जितना विद्या का अर्जन कर सकते हो कर लेना, बस वही उसी में प्रगति है। तो आप सभी बालकों को देख के हमें भी अपने स्कूल के दिन आए, स्कूल के दिन याद आ गए कि उस पुराने जब दिन होते थे, जब गाड़ी थी ना, मोबाइल था, तब दिन भी कैसे होते थे। तो आंगन में दीवारें ना थी, आंगन में दीवारें ना थी, हृदय में भेद नहीं था। आंगन में दीवारें ना थी, हृदय में भेद नहीं था। हमसे आगे बढ़े कोई तो, हमसे आगे बढ़े कोई तो खुशी थी, खेद नहीं था। आंगन में दीवारें ना थी, हृदय में खेद नहीं था। हमसे आगे बढ़े कोई तो खुशी थी, खेद नहीं था। कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, पर रिश्ते पक्के थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। आज घर तो पक्के हो गए हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं। घर तो पक्के हो गए हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं। एक घर में 4 व्यक्ति, 4 के पास मोबाइल, बस अपने मोबाइल में भी कोई किसी को किसी की परवाह नहीं। तो आंगन में दीवारें ना थी, हृदय में खेद नहीं था। हमसे आगे बढ़े कोई तो खुशी थी, खेद नहीं था। कच्चे घरों में रहते थे लेकिन रिश्ते पक्के थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे और हम कितने सच्चे थे। बच्चे ही सच्चे होते हैं, बच्चे ही सच्चे होते हैं। तो बालकों, यही समय है, यही समय है आपको अपना भविष्य बनाने का। और जो आज़ादी के 80 वर्ष हुए हैं, साल दर साल निकलते जाते हैं। बस प्रत्येक साल में अपनी ऊंचाइयों को यदि आपको बढ़ाना है तो इन विषयों से दूर रहना है, आपस में मैत्री भाव के साथ रहना है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, दया भाव अपने हृदय में जगाना है। तो फिर देखना कैसे आप महानता को प्राप्त नहीं होते। बस यही संदेश लेकर हम आप सभी के बीच में आए हैं कि हृदय में करुणा हो, जीवों के प्रति दया हो, आपस में मैत्री भाव हो, तो वह जीव निरंतर अगर इन भावों के साथ यदि वह जीवन जीता है तो एक दिन महानता को प्राप्त होता है। तो अब समय हो गया कि हम भी समय से समय को समझें। छात्रों, यदि आपके पास, बालकों, आपके पास समय है तो उस समय को सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, क्योंकि समय बहुत कीमती है मित्रों। समय बहुत कीमती है छात्रों, तेज निकलता जाता है, चला गया तो चला गया, फिर ना वापस आता है। चाहत जब फूलों की तो कांटे बोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो आपके हंसने का समय है तो खुद भी हंसें और दूसरों को भी मुस्कुराहट दें। बस इसी भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचरण 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।